बाकी पार्टिसिपेंट जो, क्योंकि बहुत से पार्टिसिपेंट चाइना से ज्वाइन किया हुआ या अदर कंट्री से हैं, तो अगर उनको टाइम का इशू है तो वो काइंडली क्लोज कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अबरार हुसैन है और मैंने अपना मास्टर सिपियंजा यूनिवर्सिटी अट्टी से कंप्लीट किया है। और करंटली मैं एनरोल हूँ एज अ पीएचडी स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ ओलो फिनलैंड में। और मैं अपने बिहाफ पे और अपने जो तमाम बैच नंबर 19 है, मैं ऑलरेडी बैच नंबर 20 का भी हिस्सा हूँ, तो मैं अपने बिहाफ पे आप सबको वेलकम करता हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि इनिशियली मुझे भी ये आर से बहुत ज़्यादा डर लगता था कि यार ये सच में सबसे मुश्किल चीज़ है और मुश्किल होगा। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स और कोडिंग और ये चीज़ें है ही हमारे लिए नहीं। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि यस, इट्स टू मच इम्पोर्टेंट और ये सीखना हम सबके लिए लाजमी है, स्पेशली डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। तो थैंक यू सो मच और वेलकम, और उम्मीद है सर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। एंड आई होप यू विल एंजॉय, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग भी एक्सपर्ट हो जाएंगे आर के। हम भी इनिशियली है लेकिन बहुत कुछ सीख लिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया इब्रार साहब। जी सर, कोई और पार्टिसिपेंट? डॉक्टर मेहरान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं वेट इनका कर रहा हूँ, जस्ट क्योंकि ये इसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट हैं और वो भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हम क्लास का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, अब आपकी आवाज़ गूंज रही है। ओके आपने? ओके, अब ठीक है सर। जी, अब ठीक है। हेलो, जी एम आई सर, अब ऑडिबल? जी जी सर, जी आपकी आवाज़ आ रही है। अपना तारफ़ करवा दीजिएगा। और जी, मैं डॉक्टर मेहरान खान हूँ। मैंने पीएचडी जो है वो चाइना से की है, फुजियान एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी से। और अब मैं ग्वीजू यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक कर रहा हूँ। तो सर के क्लासेस के बारे में आपको बताता चलूँ। शुरू में सर जो है आपको जो है थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत से जो है आप में पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं ना, तो उनको इतना वो सर सबको साथ लेके चलते हैं। और फिर जो है फिर सर जो है आपको शुरू में जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आर स्टूडियो जो आर लैंग्वेज जो है ये हमारे लिए, चूंकि हम इससे इलिटरेट हैं, तो शुरू में जो है ये बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन बाद में जो है सर जिस तरह पढ़ाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, और आप बहुत एंजॉय करेंगे आर सीखने में। जिस तरह आज हमारी क्लास थी तो वो बहुत प्रोडक्टिव और इंफॉर्मेटिव थी। तो आज बहुत सीखने को भी मिला और बहुत मज़ा भी आया, क्योंकि आज हमने जो है डिफरेंट टाइप्स के प्लॉट्स बनाए। सो दैट्स ऑल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। शाकिर अल्लाह साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या है? हाँ, से वो बीजिंग से विकास का स्टूडेंट हूँ। मुझे मैंने फेसबुक पे जब आपका ये पढ़ा तो बहुत आसानी हुई, क्योंकि मैं बहुत से लोगों के पास जाता हूँ। एक तो लैंग्वेज का बैरियर होता है यहाँ पर, आप चाइना से क्योंकि हैं? अगर आप सीखना भी चाहो तो लैंग्वेज इतना भारी है यहाँ पर कि हमें समझ ही नहीं है। हाँ जी, मैं चाइना से हूँ।
ठीक आई विकास से हो, ये इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी, ठीक है। बीजिंग। तो तो मैं तो कैसा बड़ा रहा? एक्साइटेड कि मेरा जो काम है, मैं सिस्टमेटिक इन इवोल्यूशन पे मैं काम करता हूँ। मेरे साथ है 11 बज के सर, अच्छा टाइम अच्छा। इसलिए। तो यहाँ पर मेरे लैब में सब लोग घर पे काम कर दे, मैं सिर्फ देखता रहता हूँ कि ये क्या कर रहे नहीं, इंशाल्लाह आप भी करेंगे। हैं। सीरियसली सर, जब से आपने मेरे फेसबुक पे आपकी वो सारी चीजें पढ़ी, तो शुक्र अदा किया कि मेरी कौन सी दुआ कबूल हो गई। अच्छा यहाँ अच्छा। पे तो मैंने बहुत ट्राई किया, वो लोग सिखाते हैं लेकिन वो लैंग्वेज का इतना मसला होता है कि वो चाइनीज में बताते हैं, मैं पठान हूँ। पठान में तो बिल्कुल मैं तो। पुश्तो में उसके साथ शुरू हो जाता हम्म। अच्छा। हूँ। हाँ, तो ना उनको आपकी समझ आती है, ना इंशाल्लाह आपको मरोल्ला उनकी जी भी आती है। समझ आ जाए। सर जब मैं फॉर एग्जांपल वो समझाना चाहे तो अब अल्लाह करे कि अच्छा सॉरी। हो। जी सर, सॉरी, एक्चुअली आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था आपका। आवाज़ नहीं आई। काइंड रिपीट कीजिएगा। हेलो। सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आई थिंक कोई इशू हो गया है, या मे बी उनके चाइना में वीपीएन का इशू होता है। ओके। इमरान हुसैन साहब कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। और बैच नंबर 19 वाले, अगर आप लोग लीव करना चाह रहे हैं तो आप लीव कर लें, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। तो बेसिक से है, तो इंशाल्लाह हम उसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लें तो फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इमरान हुसैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपका माइक ओपन करता हूँ सर। और सईद कलवी साहब भी। इमरान साहब, माइक मैंने ओपन किया है आपका। सईद कलवी साहब। सर, माइक ओपन कीजिएगा। हेलो, सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, इमरान सर हुसैन कैसे हैं? साहब। ठीक ठाक, शुक्र। जी, पार्टिसिपेंट तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से सलाम। ये पेज नंबर 21 है सर। ये न्यू बैच है 21। हाँ, तो सर मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ना, इनिशियली वो बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं। तो इसीलिए जितने भी न्यू मेंबर्स इस सेशन को सर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। सर जिस तरह आप लोगों को समझाएंगे ना, बाद में आप लोग खुद कहेंगे कि आप हमने कहाँ आ गए।
तो शुरू में मैंने ज्वाइन किया तो मुझे भी यही मसला आ रहा था। मैंने बहुत सारे इधर पेपर लिखे, मुझे सिर्फ एक ही इशू आ रहा था कि मैं मैप्स कैसे ड्रा करूं या मैं डायग्राम कैसे बनाऊं। ठीक है, मैं भी इधर चाइना में होता हूँ सर। जी जी सर। तकरीबन 1 साल हुआ है यहाँ पे आए हुए, 1 साल हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने फ्रेंड्स को भी इस ग्रुप में रिकमेंड किया है। पिछले जो न्यू बैच है इसमें जी जी बिल्कुल, तकरीबन आपके चार रेफरेंस पांच से आए आए हैं हैं। काफ़ी लोग। तो तो अभी मैं खुद इनको मतलब ये चीजें बना के देता हूँ। शुरू में हमारा भी यही हाल था। तो यहाँ पे लैंग्वेज गैप बड़ा है चाइना में। तो हम सिर्फ चाइनीज को देखते थे, वो सॉफ्टवेयर पे हर बंदा काम कर रहा होता है। तो हम जो पाकिस्तानी हैं हम उनकी तरफ देख रहे होते हैं और हम बिल्कुल हमें ऐसे ही कुछ नहीं सर। आता। बिल्कुल। तो लेकिन अभी आप लोगों को अच्छा मौका मिला है। वो बेसिक चीज़ों से लेकर आहिस्ता आहिस्ता आपको कम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो लैंग्वेजेस हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, इनसे तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम बायो के स्टूडेंट्स हैं सारे। तो ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी भी हैं। तो आप लोग कोशिश करें टाइम पे क्लास ज्वाइन करें और सर से आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो शेयर करें। तो आपस में मिलजुल के हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक दो और बैच में मतलब ज्वाइन करने और अपना बहुत शुक्रिया सर। पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है सर, अ, शुक्रिया। जी कलवी साहब, आपका माइक ओपन है। सर थैंक यू सो मच। मैं काफ़ी देर से वैसे ट्राई कर रहा था। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है। जी बहुत शुक्रिया। मैं काफ़ी देर से वैसे ट्राई कर रहा था, जी जी लेकिन वो नेट का मसला था। अभी मेरे ख्याल हल हो गया। बिल्कुल सर। तो सर थैंक यू सो मच। एक दो दिन पहले ही आपसे मेरा फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर ही बात हुई, जी सर। तो आपने फ़ौरन रिस्पांस दिया। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर मोहम्मद सईद, साइंटिफिक ऑफिसर हूँ मरी में। वीट के ऊपर मेरा काम है। अच्छा अच्छा, और मरी में ये मैं NARC का डिपार्टमेंट है? हाँ NARC का नहीं, हमारा पंजाब का है। अच्छा, पंजाब का, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस? नहीं नहीं, हमारा अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च अच्छा, यू इंस्टीट्यूट भी, है। ठीक है। जी। तो वैसे तो काफ़ी सॉफ्टवेयर जो हमारे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं वो तो हम यूज़ करते रहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक नया है और बड़ा ही फैसिनेटिंग सॉफ्टवेयर है। जब इसकी हम देखते हैं ग्राफ्स वगैरह, इसकी जब डायग्राम्स देखते हैं तो एकदम बंदे का दिल लग जाता है कि बिल्कुल पेपर्स में इस ऐसे ही है तरह सर। के, क्योंकि राइट अप और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है जब आपके इस तरह के ग्राफ नहीं, वगैरह इसमें होते हैं ना। ग्राफ इस तरह क्यों, तो तो राइटअप ये की तरफ मैंने लोग फिर उनकी नजर ही नहीं जाती। नजर ही नहीं जाती असल में। विजुअल जो चीजें अच्छी नजर आनी शुरू हो जाए ना, तो फौरन जो बिल्कुल, रिव्यूअर है, रीडर वो है, उसको पता आथर है, चल सब। जाता है कि इसने काम किया हुआ है हाँ कोई। जी, हाँ जी। तो बिल्कुल। दूसरा ये है कि चूंकि मैं एक जर्नल भी रन कर रहा हूँ, जी तो सर। मेरे लिए और भी ज्यादा मजेदार चीज है कि चले मैं अगर, तो आपने 2 दिन फ्री रखा हुआ है तो फ्री की तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये हमारा दिल लगाएं आप तो सर थोड़ा इंशाल्लाह सा आपको, दिल लगे। आपको सर मज़ा आएगा। हाँ। मेरे पास तकरीबन तो ये सर 17 बैच मैं, कंप्लीट हो चुके जी हैं। जी, और जी जी, इवन के जब पार्टिसिपेंट आते हैं ना, तकरीबन 6 दिन के बाद वो कहते हैं कि हमें आर के अलावा कोई काम ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि सारा दिन हम बैठ के आर ही करते रहते हैं। जी जी, एक पार्टिसिपेंट बिल्कुल थे ऐसे। युवास से मेरे पास ना, आई थिंक हम्म, 14 बैच में थे। तो वो ठीक। कहते हैं कि मैं, अब वो मुझे जो है ना बायो के कोई काम जो चीज़ें हैं ना, बल्कि मैं क्लास टाइम भी वो सारी यही चीज़ें देख रहा होता हूँ कि मैंने अब कौन सा ग्राफ जाके बनाना है। यानी मैं वैसे ही प्रैक्टिस करना शुरू हो जाता हूँ कि अब ये वाला ग्राफ बना के देखें, ये वाला ग्राफ बना के देखें। और वो इतना अच्छा लग रहा होता है इसके अंदर कि वो बंदा खुद ही अट्रैक्ट होता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही जी है, सर। इसमें कोई शक नहीं सर। सर बहुत शुक्रिया। एक पर्सनल सा क्वेश्चन ये है कि जी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आप बता सकते हैं यहाँ में? सर, मैं आपको इंट्रोडक्शन जैसे, करवाता हूँ आपको भी। जी बहुत बस, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। ओके सर। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। तो आज हम जो है वो बैच नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा तारफ़ करवा देता हूँ। और फिर जो है वो आर का आज हमने जस्ट इंस्टॉल करना है, आर स्टूडियो को इंस्टॉल करना है, और इसकी इम्पोर्टेंस को देखना है कि आर और दूसरे पैकेजेस में क्या डिफरेंस है और आर को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अच्छा सर, मेरा नाम जो है वो डॉक्टर सैयद अतीक हुसैन है। गुजरात से मेरा तलक है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से मेरी PhD है। और जॉब मेरी अभी फ़िलहाल नहीं है। और
जॉब सीकर समझ लें। तो आर जो है ट्रेनिंग 2019 से मैंने स्टार्ट किया आर चलाना ड्यूरिंग पीआईडी, और अपना सारा पीआईडी का वर्क जो है वो इस पे किया। फिर उसके अलावा दोस्तों को भी एनालिसिस करके दिया, काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने इसमें सीखी। तो आर का शौक मुझे कैसे पड़ा, ये एक अलग सी चीज़ें हैं, उनको हम साइड पे रखते हैं। मैं जस्ट आपको एक छोटी सी बात एक बताता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम आर की ट्रेनिंग अटेंड की, इसी तरह दिसंबर में ना शदीद धुंध थी, और धुंध में हम गुजरात से इस्लामाबाद गए। उस वक़्त एक दिन की ट्रेनिंग की फ़ी 5000 थी। यानी मैं आपसे जो है वो पूरे कोर्स की तकरीबन 20 दिन की ट्रेनिंग हमारी बनती है, और इस 20 दिन की ट्रेनिंग का तकरीबन आपसे 5000 चार्ज कर रहा हूँ। उस वक़्त जो है वो तकरीबन एक दिन की ट्रेनिंग और तकरीबन 3 से 4 घंटे की ट्रेनिंग थी, तो 5000 फ़ी थी। तो वो अटेंड करने के बाद ना जब एंड हुआ तो यानी समझ लें कि एक सर्टिफिकेट का टुकड़ा ही हमारे पास था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। फिर एक और मैंने वर्कशॉप अटेंड की, वहाँ पे भी यही सूरत हाल। और आप में से भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने बहुत सी वर्कशॉप्स अटेंड की होंगी माशाल्लाह, तकरीबन आई होप के सब लोग ही मुझसे सीनियर्स होंगे। तो आपको आइडिया होगा कि वो वर्कशॉप मोस्टली इसमें स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं, फैकल्टी मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं, और जस्ट एक एट द एंड हमें एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हमारे पास स्किल कुछ भी नहीं होती। तो ये चीज़ें मैंने वो नोट करता रहा, और मेरे जहन में था कि मैंने इस तरह का कोई जो है ना वो चीज़ लॉन्च करनी है जिससे जस्ट सर्टिफिकेट ना हो, ट्रेनिंग भी हो, स्किल भी हो। और स्पेशली ये मैंने स्टार्ट किया बॉटनी के स्टूडेंट के हवाले से ना, फिर आस्ता आस्ता उसको मैंने डेवलप कर दिया बायोलॉजी की तरफ। अब मेरी 3-4 जो है ना वो डिफरेंट ट्रेनिंग इसमें चल रही हैं। अच्छा, अब बात बताने का आपको मकसद ये है कि एक पहला पॉइंट जो ये है कि इस ट्रेनिंग में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन स्किल आपकी गारंटीड होगी। ये मैं 100% श्योरिटी देता हूँ कि ये ट्रेनिंग के तकरीबन 10 दिन कम, ये 20 दिन की मैंने ट्रेनिंग आपको बताई है, 10 दिन कंप्लीट करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो बेसिक एनालिसिस हैं जितने भी, इसमें अनोवा है, रिग्रेशन है, पीसीए है, कोरिलेशन है, हीट मैप है, इसके अलावा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बेसिक एनालिसिस हैं जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं आती, जैसे जीनोमिक्स के आगे वो एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, इकोलॉजिकल मॉडलिंग आ गई वो एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, उसके बाद जो है वो लॉज के कुछ होंगे अलग से, वो एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो बेसिक हैं इकोनॉमिक्स के हैं, चाहे वो स्टैट के हैं, चाहे वो मैथ के हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के हैं, वो सब एनालिसिस सेम हैं। और तकरीबन 10 दिन के बाद आप लोगों को मैंने कहना है कि आपने अब अपने डाटा सेट के ऊपर, अपने फील्ड के डाटा सेट के ऊपर एनालिसिस प्रोवाइड करने हैं। और ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ना, ये जस्ट लिस्ट प्रैक्टिस के लिए है। आपने इस लिस्ट में तकरीबन मेरा ख्याल है 15-20 एनालिसिस हैं, लेकिन आपने 15-20 एनालिसिस नहीं सीखने, आपने बहुत ज़्यादा एनालिसिस आप सीखेंगे। और कम से कम अगर आप जाएं तो आप 50 से 60 एनालिसिस ये ट्रेनिंग करने के बाद आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको जस्ट उस एनालिसिस का नाम पता हो कि ये एनालिसिस है, वो आप कहेंगे यस। यानी 10 दिन कंप्लीट करने के बाद आपको अगर कोई बंदा कहे कि सर आप ये एनालिसिस कर देंगे, तो आपने कहना है कि बस मुझे एनालिसिस का नाम बता दो कि एनालिसिस कौन सा है, वो आपने परफॉर्म कर लेना है। अच्छा, एक बात ये, दूसरा जो पॉइंट है वो आपको बताना मैं चाह रहा हूँ, वो ये है कि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे पार्टिसिपेंट की तरफ से, वो मैं क्लियर करूँगा। तो फिर आखिरी जो हमारे पास 20 मिनट बचेंगे उसमें मैं आपको जस्ट इंस्टॉलेशन और डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन करवाऊँगा आर की और आर स्टूडियो की, ताकि वो हमारे पास आ जाएँ और कल से हम इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दें। बहुत सारे क्वेश्चन जो आ रहे थे उनके भी मैं आंसर आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा था कि सर ये इतने ज़्यादा एनालिसिस हैं और हम 16 दिन में कैसे कवर करेंगे, ठीक है। तो उसका तो मैंने आपको बता दिया कि आप 10 दिन में ये एनालिसिस क्लियर कर लेंगे, और 10 दिन के बाद जो अगले 10 दिन होंगे उस पर आपने डिफरेंट डाटे के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, आप अपने डाटा के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, आपने अपने एनालिसिस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जो जो जहन में आपके एनालिसिस आता है ना, वो आप इस पर कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ एक जहन से निकाल दें कि जस्ट ये जो लिमिटेड लिस्ट मैंने दी है यही हम कर पाएंगे, नहीं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ आपको कि जब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं अहद हुसैन साहब हैं,
ठीक है। फ़र्ज़ करें अहद हुसैन साहब को गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती। अहद हुसैन साहब नई गाड़ी लेते हैं, और जब ये नई गाड़ी लेते हैं तो एक छोटे से एरिया के अंदर इसको चलाना सीखते हैं। ठीक है। जब इनको गाड़ी ड्राइव करना आ जाती है, फिर इनके लिए लाहौर से इस्लामाबाद जाना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर ये फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना तो मे भी इनको पूछ के जाना पड़े, थोड़ा सा गाइड लेना पड़े किसी से कि कौन सा रूट है। लेकिन जब वो दूसरी दफ़ा उससे गुजरेंगे, तीसरी दफ़ा उससे गुजरेंगे, वो उस रूट में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब अगर अब्दुल अहद साहब को कहा जाए कि आप लाहौर से कराची चले जाएं, तो ये जा सकते हैं ना, क्योंकि इनको अब ड्राइविंग आ गई है। अगर इनको ड्राइव करना आ गई है गाड़ी, तो ये कहीं भी जा सकते हैं, सिर्फ इनको रूट पूछना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सेम इसी तरह आर भी है, ये आर से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती एग्जाम्पल है। अगर आपको आर ड्राइव करना आ गया है, आर की ड्राइव के लिए हम 4 चीज़ें सीखेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको आर ड्राइव करना आ गया ना, तो आप इकोनॉमिक्स का भी एनालिसिस कर सकते हैं, आप स्टैट का भी एनालिसिस कर सकते हैं, आप जो है वो बायो के एनालिसिस कर सकते हैं, आप केमिस्ट्री के एनालिसिस कर सकते हैं, आप फिजिक्स के एनालिसिस कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, लॉ के कर सकते हैं, कंप्यूटर के कर सकते हैं, जो भी फील्ड है आपका, आप उसके एनालिसिस जो है वो वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। क्या हम ये ट्रेनिंग सीखने के बाद जस्ट यही एनालिसिस कर पाएंगे? इसका आंसर ये है कि ये ट्रेनिंग सीखने के बाद, बल्कि 10 दिन के बाद, आप बेशुमार एनालिसिस करने के काबिल होंगे। और इसकी गारंटी अगर आप देखना चाहें या इसको विजुअलाइज करना चाहें कि वाकई आप कर सकते हैं, तो आप जो है मेरे पास जो बैच है प्रीवियस बायोलॉजी के नेम से, आप में से बहुत से लोग उसमें ऐड होंगे। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे पास ट्रेनिंग कर चुके हैं, और उनसे भी आप पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर आप मुझे आप यूनिवर्सिटी का नाम बताएं, तो तकरीबन अभी मेरे पास 800 लोग जो हैं वो ट्रेनिंग कर चुके हैं। और तकरीबन हर ही यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई वो स्टूडेंट की शक्ल में, फैकल्टी मेंबर की शक्ल में मेरे पास जो है वो मौजूद हैं। अब अभी इन्होंने सर ने बताया कि ये मरी में होते हैं, तो मरी यूनिवर्सिटी से लास्ट टाइम मेरे पास जो है इन्वायरमेंटल साइंसेस डिपार्टमेंट से थे एक डॉक्टर साहब। तो इसी तरह यानी हर यूनिवर्सिटी से तकरीबन कोई ना कोई फैकल्टी मेंबर या स्टूडेंट जो हैं वो एनरोल होते हैं। इस बैच में भी बहुत सारे स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर एनरोल्ड हैं, बहुत से चाइना से हैं, अदर कंट्रीज से हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर अगर हमारी कोई क्लास मिस हो जाती है, तो क्या हमें उसका अल्टरनेट कोई प्रोवाइड किया जाएगा? हाँ, यहाँ पे ये मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आपकी एक क्लास मिस हो गई है, 2 क्लासें मिस हो गई हैं, 3 मिस हो गई हैं, आपको रिकॉर्डिंग शेयर की जाती है। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग सुन के आप वो कवर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपको कोई ऐसी इमरजेंसी बन गई है कि आप रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन पाए, तो इसमें ये आप लोगों को फैसिलिटी है कि आप इसी फ़ी में आपको नेक्स्ट बैच में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और मेरा बैच जो है वो तकरीबन 15 दिन के बाद न्यू बैच स्टार्ट हो जाता है ना। डिफरेंट बैचेस ख़त्म हो, एक बैच ख़त्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, अगला शुरू हो रहा है। इस तरह 4 बैचेस जो हैं वो तकरीबन मंथ में चलते हैं मेरे। तो आपको किसी और बैच में जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी मैं आपको उसी फ़ी में शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर आपका ये क्वेश्चन है कि सर अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम फॉर एग्जांपल लाइव प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या हम ड्राइव कर रहे हैं या कहीं सफ़र में हैं, तो हम जूम मीटिंग आपकी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, तो अगर कोई इशू आ जाता है, तो उस वक्त हम क्या करें? तो इसके लिए भी मेरा आंसर ये है कि ये आपको फुल डे बैकअप सपोर्ट है। ये चीज़ें देखें, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, डिफरेंट नेट के ऊपर बुक्स भी हैं, डिफरेंट मटेरियल भी हैं। तो मेरे पास आने का आपको ये एज है कि आपको बैकअप सपोर्ट भी है, प्लस आपको रिकॉर्डिंग भी है, प्लस आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपके 3-4 क्लासेस लगातार स्किप हो गई हैं, तो आपको मैं उसी फ़ी में नेक्स्ट बैच में भी जो है वो शिफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे वॉइस का इशू आ रहा है, आई थिंक आपकी तरफ नेट का थोड़ा सा इशू होगा। अगर बाकी पार्टिसिपेंट को इशू है तो वो बता दें। अच्छा, यहाँ तक तो आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बैच में मेरे पास जो सीट्स हैं वो 40 सीट्स हैं, और डेमो के लिए जो मेरे पास पार्टिसिपेंट हैं वो हैं 100 प्लस हैं। ठीक है। तो इसमें से 100 प्लस में से जस्ट 40 पार्टिसिपेंट ही जो है इस कोर्स में शामिल होंगे।
और मेरे पास तकरीबन 17 लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी कन्फर्मेशन मुझे कर दी है कि सर हम कन्फर्म होंगे, और उन्होंने फ़ी भी जो है वो पे कर दी है, और वो मेरे पास अब रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास और कल की क्लास आप सब लोग अटेंड करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो क्लास है, थर्ड क्लास जो हमारी होगी, उसमें जस्ट लिंक जो है वो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट को ही शेयर किया जाएगा। यहाँ तक अगर आप में से किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 10 मिनट हैं अभी हमारे पास, उसके बाद फिर जो है हम डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन की तरफ चलेंगे, और फिर हम जो है वो क्लास एंड करेंगे, और कल से जो है हम प्रॉपर आर के ऊपर हम जो है वो वर्क स्टार्ट कर देंगे। आप में से अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं। ये शेख वारिस साहब हैं। शेख साहब, ये भी आपने हैंड रेज किए या पहले क्या है? हाँ, ये हो टू रजिस्टर्ड एंड पे, ये मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो मैं अगेन आपको शेयर कर दूंगा। हाँ सर, ये मैं भी आपको मैडम मैं भी क्लियर करता हूँ। ये भी जस्ट आप ये क्वेश्चन है, अगर आपका कोई जो मैंने बातें बताई हैं इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम जब अभी 10 मिनट तक क्लास का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम आर स्टूडियो और आर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सीखेंगे, फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। वो चीज़ें उस वक्त मैं आपको सारी क्लियर कर दूंगा। वो लास्ट 20 मिनट मैंने इसलिए रखे हैं, और कल से हमारा फुल जो घंटा है वो ट्रेनिंग पे ही होगा। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, शुएब साहब का 1 मिनट। जी शुएब साहब, मैंने अलो किया आपको। अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू आर वालेकुम ऑल डूइंग वेल। अच्छा सर, बेसिक मुझे आर के बारे में कोई इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आर में बेसिकली हम ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं। मेरा रिसेंट जो वर्क था एमफिल का, उसके अंदर मैं कुछ फाइलोजेनेटिक एनालिसिस किए थे, कुछ चार्ट्स बनाए थे, लेकिन वो सारी चीज़ें जितनी भी मैंने की थी बाय यूजिंग मेगा सॉफ्टवेयर एंड डीएनएसपी एंड बाकी सारी चीज़ें, और ज़्यादातर जो मेरा काम था वो मैंने शीट में किया था, ये एक्सेल की शीट में। ठीक है। तो बेसिकली सुना यही है कि आर्क जो है, मुझे कोई इसके बारे में हाउ नो नहीं है। मेरी भी जो बीएस है, ग्रेजुएशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से है। उसके ठीक है बाद लेकिन सियालकोट सब कैंपस से। जी उसके जी। बाद एमएस जो है मेरा वो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से ही है। तो ठीक है, अभी आपने जिक्र किया आपकी तो यूनिवर्सिटी मैंने से मेरे कोशिश पास की। पिछले बैच में एक जी, हैं, 3-4 फैकल्टी मेंबर भी मेरे पास एनरोल हैं। ओके। मैं इसीलिए आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा था, जी और सेकेंडली पूछना चाह रहा था कि बेसिकली क्या है वो। अभी आपने बताया कि मैं लास्ट 20 मिनट्स में वही चीज़ें जो हैं वो कवर करूँगा कि जी जी। आर है क्या। तो बस यही चीज़ें मैं आपके साथ, क्वेश्चन बेसिकली यही था कि आर के बारे में हाउ नो चाह रहा था, लेकिन वो भी आपने बताया कि मैं उसका इंट्रोडक्शन ठीक दूंगा, है। तो मेरे ज़्यादातर जो उधर ही कवर हो जाए। थैंक ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। चलें सर, आज हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं अब, और इस दौरान भी अगर कोई क्वेश्चन आपका हुआ तो आप चैट में पूछ सकते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं आपको डाउनलोडिंग भी करवाता हूँ, और साथ साथ आपके क्वेश्चन भी क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, तमाम पार्टिसिपेंट, होप कि आप लोगों ने साथ लैपटॉप ज्वाइन किया होगा, तो गूगल क्रोम ओपन कर लें, और यहाँ पे आप लिखें आर क्रैन, ये टाइप कर लें। ये इसको हम डाउनलोडिंग पे लगा के ना, जब तक ये डाउनलोड होगा तो हम जो है वो इसका इंट्रोडक्शन और बाकी चीज़ें वो कवर कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा टाइम ना ज़ाया हो। आर क्रैन, आर क्रैन ये लिखें और सर्च करें। आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी जो कह रहा है जी कम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। तमाम पार्टिसिपेंट गूगल क्रोम ओपन करें,
अगर आप लोगों के पास गूगल क्रोम की फैसिलिटी नहीं है, कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप करें आर क्रैन। जब आप यहाँ पे आर क्रैन टाइप करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी, ये कम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है 4.3.2 फॉर विंडो। इस पर क्लिक करना है, आपके पास एक और पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास विंडो है तो मैं विंडो के लिए कर रहा हूँ। आपके पास अगर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसके लिए कर सकते हैं। डाउनलोड फॉर विंडो आर 4.3.2 फॉर विंडो, इस पर क्लिक करें। ये देखें, ये कह रहा है जी आपके पास ये फाइल ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या आप इसको सेव करना चाह रहे हैं? मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है जी स्टार्ट करें। मैं इसको स्टार्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपने इसको स्टार्ट करना है, क्योंकि जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो ये इंटरनेट भी यूज़ करेगा और मे भी स्ट्रीमिंग में थोड़ा इशू आ जाए। आप लोगों ने इसको स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है, तो आपकी फ़ाइल जो है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे 2 मिनट रुक रहा हूँ। आप लोगों के पास जिसके पास स्टार्ट हो चुका है वो चैट में डन टाइप करें। वो चैट में डन टाइप करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, और अगर किसी को इशू आ रहा है तो बता सकते हैं। हाँ, जिन लोगों के पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो जस्ट ये कंफर्म कर लीजिएगा कि उनके पास लेटेस्ट वर्जन है, क्योंकि आर का जो है ना वो लेटेस्ट वर्जन आ जाए तो पिछला वर्जन जो है ना ये इसका काम नहीं करता, वो आपको एरर दे देगा। ये 4.3.2 होना चाहिए। 4.3.2। ये तौसीफ साहब का कोई मैसेज आ रहा है पर ये काम नहीं करता। तौसीफ साहब काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। ये 32 बिट नहीं, ये 64 होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, एक तो पैकेज ये आपने कर लिया, दूसरा एक और पैकेज हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आ जाएं अगेन, गूगल पे आप टाइप करें आर स्टूडियो, ये डाउनलोड ही लिख लें, आर स्टूडियो डाउनलोड। यहाँ पे आर स्टूडियो डेस्कटॉप, इस पर क्लिक करें। आपके पास एक और वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड आर एंड आर स्टूडियो। ये देखिए विंडो, इस पर क्लिक करें। आपने यहाँ से आर स्टूडियो को डाउनलोड करना है, आर को नहीं। ये दोबारा सुन लें, यहाँ से ये देखें मुझे कह रहा है ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं इसको अभी कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ से इसको डाउनलोड, ये देखें ये आ रहा है। ठीक है, एक आ रहा है इंस्टॉल आर, आर को आपने यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये इसका जो वर्जन है ना ये 3.3.0 है, लेकिन वहाँ पे इसका लेटेस्ट वर्जन है 4.3.2। हमने वो जो है वो डाउनलोड करना है। यहाँ से आपने इंस्टॉल करना है आर स्टूडियो को। आर स्टूडियो को आप याद रखिएगा, आपने पोस्ट वेबसाइट से डाउनलोड करना है, यहाँ पे ये लेटेस्ट आपको मिलेगा। और अगर आप ये देखें तो ये 20/12/2023 को रिलीज़ हुआ है नया वर्जन इसका, और आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है।
यहाँ पे आप क्लिक करें डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप और विंडो, तो आपके पास आर स्टूडियो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद सिंपल स्टेप हैं, आप फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। जिस तरह आप MS वर्ड इंस्टॉल करते हैं, कोई भी चीज़ आप इंस्टॉल करते हैं, सेम उसी तरह ये आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह पहले आपने आर इंस्टॉल करना है, फिर आपने आर स्टूडियो इंस्टॉल करना है। और काइंडली ये भी डन कर दें कि आपके पास आर स्टूडियो भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ताकि किसी को अगर कोई इशू आ रहा है डाउनलोडिंग में तो बता सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके तारफ़ की तरफ चलते हैं कि आर है क्या। आर एक्चुअली, जो लोग यहाँ पे मेरे पास बहुत से पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर है, उनको आइडिया होगा, ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। मोस्टली इसको डेवलपर यूज़ करते हैं और डाटा एनालिस्ट यूज़ करते हैं। डाटा साइंस में इस वक्त जो टॉप 10 अच्छे सॉफ्टवेयर माने जाते हैं, उनमें जो टॉप 2 हैं उसमें एक पाइथन है और एक आर है। पहले नंबर पे पाइथन है और दूसरे पे आर है। अब अगर आपने आर सीख ली तो समझिए आपको पाइथन भी आ गई। आप में से अगर किसी पार्टिसिपेंट ने आर सीख ली तो समझें कि उसको पाइथन भी आ गई। आर और पाइथन दोनों तकरीबन सेम सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है। जिस तरह MS वर्ड अगर आपको यूज़ करना आता है तो पावर पॉइंट यूज़ करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। इसी तरह अगर आपको आर यूज़ करना आता है ना, पाइथन यूज़ करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो क्लियर हो गया कि आर क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये दूसरे सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम इट्स मीन कि ये लैंग्वेज है, तो हमने इसकी लैंग्वेज में इससे बात करनी है। जिस तरह चाइना वाले कहते हैं ना, अगर हमसे बात करना है तो चाइनीज़ सीखो। हमने आपसे जो है ना वो इंग्लिश में बात नहीं करनी है, हमने आपसे पंजाबी में बात नहीं करनी है। अगर हमसे बात करनी है तो आप चाइनीज़ सीखो। सेम इसी तरह आर भी कहता है कि अगर आपने मेरे से बात करनी है ना, मुझसे काम लेना है, तो आर लैंग्वेज सीखो। तो आर लैंग्वेज कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है। ये वैसे ही कंप्यूटर वाले भी भाई हैं हमारे यहाँ पे, इन्होंने डराया होता है जी प्रोग्रामिंग है बहुत मुश्किल है, ये तो आम बंदा कर ही नहीं सकता। अभी आप देखेंगे बहुत आसान है, बहुत इजी है। यहाँ पे बायो वाले भी इसको करेंगे, कंप्यूटर वाले भी करेंगे, सोशियोलॉजी वाले भी करेंगे। तमाम पार्टिसिपेंट देखें बहुत आराम से ये स्टेप परफॉर्म कर लेंगे, इनको मुश्किल ही नहीं होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन अब क्लियर हो गया कि आर है क्या। आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ऊपर हम डाटा एनालिसिस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। डेवलपर जो होते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, पैकेज बनाने के लिए यूज़ करते हैं, टूल्स बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, हम एज अ डाटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं तो हम उसको डाटा एनालिसिस की फील्ड में ही रहेंगे। इस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि, बल्कि भी अगेन मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। यानी आर आपको क्लियर हो गया कि आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आप लोगों ने ये एक कंसेप्ट है लोगों का कि आर प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये हमें समझ नहीं आएगी। देखें, कोई भी काम करने से पहले उसका पर्पस इंपॉर्टेंट होता है। जो भी हम काम कर रहे हैं ना, उस काम का पर्पस इंपॉर्टेंट होता है कि उसका पर्पस क्या है। अब हम ये आर सीख रहे हैं, आर एक्चुअली मल्टीपर्पस लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है डाटा एनालिसिस। हम इसको डाटा एनालिसिस के हवाले से सीखेंगे। जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दी ना कि आपको कि वो एक सर थे, मेरा नाम उनका जहन से निकल गया, उन्होंने अगर गाड़ी ली है नहीं तो एक छोटे से एरिया के अंदर ट्राई करेंगे, उसको सीखेंगे। है ना। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर उन्होंने गाड़ी ले ली है, फ़र्ज़ करें वो अब्दुल रहमान साहब थे, उन्होंने गाड़ी ली। अब मुझे ये बताएं
कि जब वो गाड़ी घर लेके आते हैं, उनको ड्राइविंग नहीं आती है ना, वो कोई बंदा छोड़ जाता है उनके गाड़ी। अब वो गाड़ी की इंजीनियरिंग सीखेंगे कि ड्राइविंग सीखेंगे, ये आप लोगों से क्वेश्चन है। ये आप लोगों से क्वेश्चन है कि अब्दुलरहमान साहब गाड़ी लेके आते हैं और अब उन्होंने गाड़ी की ड्राइविंग सीखनी है ना। अगर वो ऐसा हो कि गाड़ी लेके आए घर और इंजन खोल के बैठ जाएं और ये सोचने लगे कि यार ये इंजन कैसे काम करता है, इसमें पेट्रोल से एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, तो वो समझे कि बेकार हो गए। वो अपना बहुत ज़्यादा कीमती टाइम उस पर ज़ाया कर बैठेंगे, है ना। सेम इसी तरह आर के ऊपर, आर भी मल्टी फंक्शनल जो है पर्पस के लिए, तो हमारा यहाँ पे काम है डाटा एनालिसिस का। अब हम यहाँ पे डाटा एनालिसिस सीखेंगे, लेकिन अगर आप परेशान हो जाएं कि ये वर्क कैसे करता है, इसके पीछे इंजीनियरिंग क्या है, वो हमारा काम नहीं है। वो जो है ना प्रोग्रामर्स, डेवलपर, उनका काम है वो चीज़ें मैनेज करना। हमारा काम है इसको चलाना। हमने इसको चलाना है और इससे अपना वर्क लेना है। जिस तरह हम कंप्यूटर की विंडो को चलाते हैं और उससे काम लेते हैं, हमने कभी आज तक सोचा ही नहीं कि इसकी विंडो बैकअप पे कैसे काम कर रही है, उसके पीछे क्या प्रोग्रामिंग है। तो आपने ये प्रोग्रामिंग के लफ्ज़ को जहन से निकाल देना है और समझना है कि आर ऐसे ही है जिस तरह हम गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे हैं। आज से आपने यही समझना है कि आर इसी तरह है जिस तरह हम आर की गाड़ी की ड्राइविंग करना सीख रहे हैं। अच्छा, आर को हम डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, ये सबको क्लियर हो गया। यानी मल्टीपर्पज़ है, हमने जस्ट इसको यहाँ पे डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ करना है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि सर बाकी टूल जो हैं वो बहुत आसान है, जिसमें SPSS है, मिनीटैब है, या और बहुत सारे टूल्स हैं जैसे सर ने नाम दिए कि मैंने ये यूज़ किए हैं। और आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने ऑलरेडी माशाल्लाह ये टूल्स यूज़ किए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप वो सारे टूल्स छोड़ के आर की तरफ क्यों आ रहे हैं? एक तो हो गया अट्रैक्शन, एक इसकी अट्रैक्शन है कि इसमें ग्राफ बड़े अच्छे बनते हैं। दूसरा, आपके जहन में जिस तरह का ग्राफ आता है ना, उस तरह का ग्राफ इस पे आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, कि वो बिल्कुल फ्री है। ये देखें, इसकी लेटेस्ट अपडेट आई है और आपको फ्री में मिल रहा है। ये 20/12/2023 को, यानी तकरीबन 20-25 दिन पहले इसकी अपडेट आई और ये आपको फ्री मिल रहे हैं। लेकिन जबकि दूसरे टूल जो हैं उसकी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ती है, फ़ी पे करना पड़ती है, SPSS उसके कोड की फ़ी पे करना पड़ती है आपको, मिनी टैब उसकी फ़ी पे करना पड़ती है। हाँ, एक और तरीका होता है, हम ना उसका क्रैक वर्जन यूज़ कर लेते हैं। क्रैक का मतलब क्या होता है? क्रैक का मतलब ये होता है कि हम चोरी कर रहे हैं, हम उसका चोरी शुदा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। जो डेवलपर होते हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो कुछ कोड लगा के उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर देते हैं और वो हमसे कोड नहीं मांगता। और हम कहते हैं जी हम जो है वो SPSS 2019 यूज़ कर रहे हैं, 20 यूज़ कर रहे हैं। इट्स मीन कि हम उसमें जो है वो प्रोग्राम SPSS को धोखा दे के उसको हम, या उसको क्रैक करके उसको हम यूज़ कर रहे हैं फ्री में, जबकि वो फ्री अवेलेबल नहीं है। इट्स मीन कि वहाँ पे हम उसके साथ कोई गड़बड़ कर रहे हैं। अ, अच्छा सर, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं यहाँ पे अपनी बात को रोकता हूँ। जिन लोगों के पास डाउनलोड हो चुकी है फाइल, उसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास जो जो ऑप्शन आ रहा है ना, आपने जस्ट नेक्स्ट करते जाना है, कोई चीज़ आपने सेलेक्ट नहीं करनी, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट, एंड पे फिनिश। जब आप फिनिश करेंगे, आर का जो है वो शॉर्टकट आपको स्क्रीन पे शो होगा, आपके डेस्कटॉप पे शो होगा, जबकि आर स्टूडियो का आपको डेस्कटॉप पे शो नहीं होगा। ठीक है। जब आपके पास फिनिश हो जाए तो इट्स मीन कि आपका आज का काम कंप्लीट हो चुका है, तो आपने परेशान नहीं होना। ओके, चलो ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आर जो है ये टोटली फ्री है, जबकि दूसरे पैकेजेस जो है ना वो आपको बाई करने पड़ते हैं, उनकी आईडी लेनी पड़ती है। और अगर ना हो तो आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्रैक वर्जन यूज़ करना पड़ता है। और अगर आप उसका बाज़ का ऐसा होता है कि आप उसका ना जो डेमो वर्जन होता है, फ्री वाला वर्जन 15 दिन के लिए
20 दिन के लिए। तो वो जब वो उससे आप एनालिसिस करते हैं तो या तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, कुछ स्पेसिफाई एनालिसिस आपको करने देता है, या फिर वो क्या करता है कि आपके ग्राफ के साथ अपना मोनोग्राम लगा देता है, ताकि पता चले कि ये जो है ना वो डेमो जो है वो सॉफ्टवेयर से क्रिएट हुआ है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात कि देखें, जब हम एक थीसिस लिखते हैं ना, पीएचडी का थीसिस या एमफिल का, तो उसमें डिफरेंट एनालिसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा पीएचडी का थीसिस के बारे में बताता हूँ। एक पार्टिसिपेंट है, उनका काम है पहले उन्होंने अनोवा लगाना है, डेंडोग्राम बनाने हैं, कोरिलेशन निकालना है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करना है कि जिस एरिया पे काम कर रहे हैं उसका स्टडी एरिया मैप भी क्रिएट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करना है कि उनका आ गया जीनोमिक्स का काम। अब उन्होंने वो उनके पास फास्ट व्यू फाइल है, उस पर उन्होंने आरएन एक्सप्रेशन के एनालिसिस भी करने हैं। तो इट्स मीन कि उस थीसिस को राइट करने के लिए उनको 20-25 सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे। लेकिन आर आपको ये फैसिलिटी देता है, दुनिया का तकरीबन हर एनालिसिस आप आर पे परफॉर्म कर सकते हैं। आपने आर एक दफ़ा सीख लिया, आपने बाकी सॉफ्टवेयर को भूल जाना है। आप इसके ऊपर बेसिक एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर स्टडी एरिया मैप भी क्रिएट कर सकते हैं, आप इसके ऊपर इकोलॉजिकल मॉडलिंग भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर बिजनेस की जो है ना वो टाइम सीरीज एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप इसके ऊपर जीनोमिक्स के एनालिसिस भी कर सकते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल भी यूज़ कर सकते हैं आप इसकी कंप्यूटर के फील्ड से रिलेटेड डाटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। यानी आर के ऊपर हर तरह का डाटा एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हैं। आर सीखने के बाद आपको मल्टी पल सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं रहती। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे अच्छा लगता है, कि यानी आपने एक ही टूल सीख लिया, इसी में आप कमांड हासिल करें, आप छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो है ना, ये काम करने के लिए ये सॉफ्टवेयर, ये करने के लिए ये सॉफ्टवेयर, वो उससे आप लोगों की जान छूट जाती है। ये सर, ये आपका एक मैसेज आया, लेकिन ये आपने कंप्लीट स्क्रीन नहीं शेयर की, तो ये कंप्लीट शेयर कीजिएगा, फिर मुझे आइडिया होगा कि ये क्या आप बताना चाह रहे हैं। ओके। अच्छा, यहाँ तक 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि आर क्या है, आर किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, और आर में और दूसरे टूल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंस इसकी बता दूँ, स्पेशली वो लोग जो अभी एमफिल या पीएचडी स्कॉलर्स हैं, और यहाँ पे चाइना में भी लोग हैं, अदर कंट्रीज से भी लोग हैं, तो वो आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे कि अगर आप बाहर का कोई स्कॉलरशिप की ऐड देखें ना, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा होता है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु वांट टू नो और वांट टू रन आर स्टूडियो और पाइथन। 2 चीज़ें उन्होंने मांगी होती हैं, आपको आर आना चाहिए या पाइथन आना चाहिए डाटा एनालिसिस के लिए। ऐसा ही है ना, जो चाइना में लोग हैं, अगर अगर आप में किसी की सीवी में ये लिखा हो ना कि आपको आर आता है या पाइथन आता है, तो वो आपको प्रीफर करेंगे। स्पेशली चाइना वाले जो हैं, ये इनसे अगर आप कोई है यहाँ पे, तो इनसे पूछें आर की इम्पोर्टेंस। वहाँ पे सारा काम ही आर पे करवाया जा रहा है। इसी तरह अदर कंट्रीज़ के अंदर भी सारा जो है वो आर के ऊपर ही करवाया जा रहा है। सर, क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं रशीद साहब? अगर मैं आपको अलो करूँ तो आप स्क्रीन शेयर करेंगे? अच्छा, यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगेन आर और आर स्टूडियो, ये मैं आपको कल डिफरेंस बताऊंगा, आर और आर स्टूडियो में क्या फ़र्क है, ठीक है। आज जस्ट अगर आपको आर का पता चल गया, आर क्या होता है, इसको हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं, तो इट्स ओके। और आज आपने 2 पैकेज इंस्टॉल कर लेने, एक आर और एक आर स्टूडियो। सर, मैं अलो कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। रशीद मोहम्मद साहब, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा।
सर कहाँ पे ये एरर आ रहा है आपके पास? इंस्टॉल डेस्कटॉप ओपन करें, मैं आपको माइक ओपन कर देता हूँ। जी सर, माइक ओपन है आपका। जी जी, अभी ये हो रहा है सर, पहले नहीं हो रहा था, अभी ये ओपन हो गया, देखें आप। पहले मैं इधर आर, यहाँ पे मैं आर लिखता ना, तो ये ऐप आर रन, ठीक है, ठीक है, जब चलिए ये इस पे क्लिक करता था ये आता था, पता नहीं। अभी ये दूसरा वो इधर से स्टार्ट मेनू से ये आर 4.3.2 ठीक हो गया सर। 4.3 ओपन हो रहा है जी। ओके थैंक यू सर, जी। बहुत शुक्रिया ओके, सर। वो कोई और ऐप था मुझे लग रहा है। ओके सर। ओके सर, तो होप के मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर मज़ीद आपको ये इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये सईद कलवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ये आज आपके लिए क्वेश्चंस जी ओपन अस्सलाम है। वालेकुम डॉक्टर साहब। जी सर। अच्छा, आप क्वेश्चन जो है वो पूछना चाह रहे हैं कोई भी ट्रेनिंग के हवाले से, जो आपके माइंड में आ रहा है वो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि जी जी कल आपको क्वेश्चन पूछने का टाइम नहीं मिलेगा। कल हमने बाकायदा ट्रेनिंग शुरू कर देनी और ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। जी सर। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये मेरा एक थोड़ी सी एम्बिग्यूटी थी कि आर और आर स्टूडियो ये दोनों ही इंस्टॉल होंगे तब ही काम होगा, या ये इनमें से कोई एक इंस्टॉल हो तो भी काम चल जाएगा? दोनों इंस्टॉल करने हैं। दोनों इंस्टॉल बैक वक्त होंगे तो फिर काम जो है, जो हमारे ऊपर आइकन आएगा वो इंस्टॉल आर का आएगा? नहीं, पहले आपने आर को इंस्टॉल करना है। आपके पास आर हाँ। एक से भी काम चल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये भी क्योंकि एक थोड़ा से भी सा काम? ये इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ना लेंथी है। एक हाँ, से हम काम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि सही एक होगा। को जस्ट आर को ज़्यादातर डेवलपर लोग यूज़ करते हैं, तो हम उसमें मुश्किल में फंस जाएंगे। ठीक है। ठीक है, ये मीन्स के जब जब हम इसको सीख जाएंगे तो उसके बाद हम हाँ, कभी फिर आर पे आप आ आर जाएंगे, पे यूज़ कर सकते कभी हैं, इंस्टॉल बिल्कुल। आर स्टूडियो पे आ सकते हैं, दोनों पे मतलब आ जा सकते हैं। हाँ, आर पे आप सिंगल आर पे भी आप कर सकते हैं, आर स्टूडियो पे भी कर सकते हैं। ये मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों हमने क्यों इंस्टॉल किए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया। क्योंकि आज की क्लास हम जस्ट इंस्टॉलेशन पे थी, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आधा घंटा चाहिए इसको ना। फिर जाके इसका सही कंसेप्ट हो, क्लियर होगा आपको कि ये आर क्या है और आर स्टूडियो क्या है। थैंक यू सो मच सर। जैसे कोई और क्वेश्चन किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से? तो आर स्टूडियो का इंटरफेस कैसे शो करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। शोएब साहब का मैसेज आ रहा है एक मिनट से। शोएब साहब, मैंने ओपन कर दिया। अच्छा, आर स्टूडियो को आपने देखने के लिए ना, ये देखें, ये मेरे पास स्क्रीन जो शो हो रही है ना, ये आर स्टूडियो की है। ये प्लॉट बना हुआ नज़र आ रहा है, ये आर स्टूडियो है। आर स्टूडियो को कैसे आपने ओपन करना है? अगर आपके पास इंस्टॉल हो चुका है आर स्टूडियो, इंस्टॉल होने के बाद आपने यहाँ पे आना है सर्च बार में। ये देखिए विंडो की सर्च है, ये देखें स्टार्ट, और इसके साथ ये सर्च बार है। इस पर क्लिक करें। यहाँ पे जस्ट ये देखें, मेरे पास जस्ट मैंने क्लिक ही किया तो मेरे पास आर स्टूडियो लिखा हुआ शो हो गया। यहाँ पे नहीं शो हो रहा, तो आप यहाँ पे लिखें आर स्टूडियो। तो ये देखें, ये आपके पास आर स्टूडियो शो हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आर स्टूडियो ओपन हो जाएगा। जी शोएब साहब। सर, माइक ओपन किया मैंने आपका। इस तरह किसी पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन है जी तो आप जी सर। पूछ अच्छा सकते सर, मैंने आर स्टूडियो, हैं। सर आवाज़ सर कट। मैं आए। जी जी, आवाज़ कट गई थी आपकी। जी सर। सर मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले आपने आर क्रैन डाउनलोड करवाया था, जी जी जो कि डाउनलोड हो गया। अब फिर बाद में आर स्टूडियो डाउनलोड किया, जी जो जी। कि इंस्टॉल हो गया। अब आर क्रैन को क्या करना है? और आर स्टूडियो इंस्टॉल हो गया, आर क्रैन की फाइल ऐसे ही पड़ी हुई है, उसको भी डबल क्लिक करके क्या आगे परफॉर्म करना है उसका? आर को आपने इंस्टॉल नहीं किया? आर आर स्टूडियो इंस्टॉल हो गया, आर भी सेपरेटली इंस्टॉल करना हाँ, था? उसको सेपरेटली इंस्टॉल करना है, दोनों को इंस्टॉल करना है। ये देखिए मेरे पास ये दोनों पैकेज अवेलेबल हैं। अगर आप ये ओके, आर स्टूडियो
जब आप आर स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे ना, वो आपको उसका आइकन डेस्कटॉप पे शो नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना, आर को, तो आपके पास इस तरह का आइकन, मैं आपको दिखाता हूँ आइकन। ये अगर आप डेस्कटॉप में शो हो रहा है मेरा, तो यहाँ पे देखें, ये वाला आर नज़र आ रहा है जिसको मैंने पकड़ा हुआ है। ये यहाँ पे इस तरह का आपके पास आर की शेप का आइकन होगा, लिखा होगा 4.3.2 लिखा हुआ होगा। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जी सर, आ गया आ गया आ क्लियर गया। हो गया? जी जी सर, आ गया मेरे पास ये। ओके। ये यहाँ पे एक और मैसेज था कि आर स्टूडियो का फर्स्ट इंटरफेस शो करा दें, तो ये आपका इंटरफेस शो हो गया। इंटरफेस शो करने के लिए मैं अगेन बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने आना है स्क्रीन विंडो पे, यहाँ पे सर्च बार है, आपके पास 4.3.1 है, ये पहले का आपके पास इंस्टॉल है। ओके, क्योंकि इसकी लेटेस्ट जो अपडेट है वो आई है दिसंबर में, तो आपने इसको 4.3.12 को इंस्टॉल करना है अगेन। वजह साहब, आपने इसको अगेन इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करके फिर आपने कंफर्म करना है कि आपके पास ये देखें यहाँ पे, अगर मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है, आर स्टूडियो में भी आपको शो होगा। ये देखें, ये कंसोल में ना स्क्रीन नंबर 2 में, ये देखें, ये मैंने जहाँ पे कर्सर आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है 4.3.2। ये देखें, ये जहाँ पे कर्सर है 4.3.2, तो ये भी आपने कंफर्म कर लेना है कि आपके पास यहाँ पे 4.3.2 होना चाहिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, वो काइंडली ये कंफर्म कर लें कि आपके पास लेटेस्ट आर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पैकेजेस भी साथ अपडेट हो जाते हैं और फिर ये वर्क नहीं करते और बार बार एरर देते हैं और अब अपडेट करने का कहते हैं। जी सर, कोई और क्वेश्चन? हाँ, आज जस्ट आपने इसको डाउनलोड करना था और इंस्टॉल करना था। कल इस पे प्रॉपर जो है हम काम स्टार्ट करेंगे। ओके, होप के तमाम पार्टिसिपेंट ने इसको डन कर लिया होगा। अगर मज़ीद अभी भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में है ट्रेनिंग के हवाले से, तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। हाँ, ये मैं स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ कि इसके लिए आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जस्ट ये मैं गारंटी दूंगा कि आप स्किल्ड होंगे और हर तरह का ग्राफ बनाएंगे। ये मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरे पास अभी बैच कंप्लीट हुआ है, बल्कि ये 19 बैच का भी आपको दिखाता हूँ और इसके भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये 19 बैच का 20 तो जो है ना, वो 16 बैच कंप्लीट हुआ है मेरे पास लास्ट वीक। वो सारा बैच आपको दिखाता हूँ, उनकी परफॉर्मेंस। और अभी ये 19 बैच जो है, ये मंडे से मेरे पास स्टार्ट हुआ है। वो जस्ट उनकी 4 दिन की ट्रेनिंग हुई है अभी, और उनकी परफॉर्मेंस आप देख लीजिएगा। ये व्हाट्सएप ओपन हो जाए। मैं आपको बैच नंबर
ये जो आज ट्रेनिंग थी, हमारा ट्रेनिंग सेशन, वो भी आपको दिखा देता हूँ, और 16 जो कंप्लीट हुआ है वो भी दिखा देता हूँ। बाकी तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया, जितने भी बैचेस गुजरे हैं मेरे पास। ये देखें, ये भी लोगों शेयर कर रहे हैं। ये आज की ट्रेनिंग थी, ठीक है। ये कुछ क्लास जो है वो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे तो वो रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं। अच्छा, ये आज लोगों ने ये खुद बना के क्रिएट करके ग्रुप में शेयर की आर के ऊपर। ये देखें, ये अब फर्स्ट डे था आज उनका ग्राफ का ना। इससे पहले वो बेसिक सीख रहे थे इसकी लैंग्वेज के बारे में, और ये कुछ चीज़ें उन्होंने वो क्रिएट की हैं सारी इनकी। तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट ने ही ये ग्राफ क्रिएट कर ली है। अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है तो आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बैच दिखाता हूँ, बैच नंबर 16। ये वाला, ये बैच जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और ये थोड़ा एडवांस लेवल पे निकल गए में भी, ये इनकी आपको समझ नहीं आएगी वो हाँ, ये देखें, ये प्लाट, ये बड़ा अट्रैक्टिव प्लाट बनाया था साहब ने ना, वैन डायग्राम। ये खुद से उन्होंने क्रिएट किया, ये मैंने नहीं इनको सिखाया। ये जस्ट मैंने इनको आर की ट्रेनिंग दी है। आर की ट्रेनिंग के बाद ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद क्रिएट की हुई हैं। ये आप वैन डायग्राम, आप अगर आप देखें आपके कोर्स में ये नहीं है, लेकिन ये इन्होंने खुद क्रिएट कर ली। ये देखें, ये पीसी प्लाट, ये भी आदिल साहब ने क्रिएट किया हुआ है। ये तारिक साहब हैं पीआईडी फ्रॉम चाइना से, ये उनके प्लाट हैं। ये देखें, ये भी जस्ट उनके तकरीबन 15 डेज में इन्होंने ये सारी चीज़ें सीख ली थी। ये देखें, यानी जो जिस तरह का प्लाट आपके माइंड में आता है कि मैं इस तरह का प्लाट क्रिएट करूं, उस तरह का प्लाट आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, ये सारे पार्टिसिपेंट ने क्रिएट किया हमने। एक्चुअली एक एक एनालिसिस के असाइनमेंट है, तो ये तमाम पार्टिसिपेंट वो एक ही को बार बार कर रहे हैं। ये देखिए, डिफरेंट वे में, कभी उसका कलर चेंज करके, कभी उसको जो है वो डिफरेंट ग्राफ में कन्वर्ट करके। ये शानन वेस्ट इंडेक्स का प्लॉट है। हाँ, ये स्टडी एरिया मैप है, ठीक है। ये भी आप आर के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि आपको जीआईएस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आपको अगर एसपीएसएस में आप वर्क कर रहे हैं तो आपको मैप बनाना पड़ गया, तो आप इसी में मैप कर सकते हैं, इसी में मॉडलिंग कर सकते हैं, इकोलॉजिकल मॉडलिंग भी। ये देखिए, यानी हर तरह की आप इसके अंदर जो आपके माइंड में आता है कि आप आर के ऊपर इस तरह का प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लॉट इन्होंने बनाया था, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, 3D प्लॉट का, क्योंकि मुझसे ग्रुप में पूछा था कि 3D प्लॉट भी हम इसमें बना लेंगे। मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा था, ये पार्टिसिपेंट ने खुद क्रिएट किए, यानी आपके जो मैंने कोर्स कंटेंट शेयर किए हैं ये उसमें प्लॉट नहीं है। ये देखिए, ये चाइना का मैप इन्होंने क्रिएट किया हुआ, कितना ज़बरदस्त, विद लेबल। ये भी एक बैच में आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे ऐसे जो है मेरे पास तकरीबन 16 बैच कंप्लीट हो चुके हैं, और सब ने जो है वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर ये जो है ये परफॉर्म किया हुआ है। ये देखिए, ये एक्चुअली इसे उनका जो प्रैक्टिस थी वो स्टडी एरिया मैप पे थी।
डॉक्टर फ़हीम बंगाश साहब थे, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी प्लॉटिंग की। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे इनको। ये मानसहरा में होते हैं, हज़ारा यूनिवर्सिटी में। ये सॉरी एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा चलें, आज की क्लास हम जो है वो एंड करते हैं। टाइम भी 11 मिनट अप हो गए हैं। तो होप इंशाल्लाह हमारा जो सफ़र है 15 से 20 दिन का अच्छा गुजरेगा और बहुत कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे। और इंशाल्लाह आपको जो है ना वो आर स्टूडियो का कोर्स करने में मज़ा आएगा। और आप फ़ख्र से कहेंगे कि सर मुझे भी जो है ना वो आर स्टूडियो आता है। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अगेन अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आपके लिए ग्रुप जो है वो ओपन कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा था, आपको मिस हो गई है, वो नोट कर लीजिएगा काइंडली। तो मैं आपका ग्रुप ओपन कर दूँ। दूसरा, इस बैच में मेरे पास 100 पार्टिसिपेंट हैं जो डेमो के बाद रजिस्टर होना चाह रहे हैं। तो इसमें मेरे पास जो सीट्स हैं वो 40 सीट्स हैं। जो पार्टिसिपेंट रजिस्टर करवा लेंगे वो पार्टिसिपेंट इस बैच में चलेंगे। बाकी जो है वो अगर पेंडिंग रहे या वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो 40 से जो ऊपर होंगे उनको मैं बैच नंबर 22 में शिफ्ट करूँगा, क्योंकि वो बैच नंबर 22 जो है वो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट ये जो आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे से वो स्टार्ट हो, सॉरी 19 तारीख को वो स्टार्ट हो रहा है। तो उस बैच में मैं उनको शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो मुझे आज काइंडली आज कर लें, कल कंफर्म कर लें। लेकिन जो 40% 40 लोग पहले कंफर्म कर लेंगे वही इस बैच में कंटिन्यू रहेंगे। अदर बाकी जो होंगे फिर उनको नेक्स्ट बैच में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। मैं आपको यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। और आज की क्लास के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा कि आज की क्लास एज अ फर्स्ट बहुत सारे पार्टिसिपेंट के लिए डेमो थी, लेकिन मैक्सिमम पार्टिसिपेंट इसको जो है वो कंफर्म कर चुके हैं। तो स्पेशली वो लोग जो एज अ डेमो इसको अटेंड कर रहे हैं वो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या आप इसको अब ज्वाइन करना चाह रहे हैं या स्किप करना चाह रहे हैं। मैंने आपको लो कर दिया, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। और जो पार्टिसिपेंट कंफर्म करना चाह रहे हैं उसका जो प्रोसीजर है फीस सबमिशन का वो सारा मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। अगर इसके दौरान अगर दोबारा कोई आपको क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।